वहां कुछ तो था। यह विचार हर एक आदमी के मन में उठता था जब वह उस खाली और बंद कमरे की ओर देखता था। वह भूत के बारे में चर्चा करने के लिए नाच उठता था। पर यह कहानी कुछ और है। एक गर्मी की रात एक तालाब के पास एक पुरानी हवेली थी। वहां का तालाब उबासी हो चुका था, लेकिन अपने चर्चित और रहस्यमय स्वरूप के लिए अभी भी प्रसिद्ध था। हवेली में रहने वाले ग्रामीण लोग भूतों की कहानियों से प्रभावित रहते थे और इसी कारण तालाब और हवेली पर उनका विशेष अधिकार था। एक दिन एक व्यक्ति ने उस हवेली में रहने के लिए आवाजाही की। उसका नाम विक्रम था। विक्रम एक आत्मविश्वासी युवा था जो बहुत सारे भूतों के बारे में नहीं मानता था। वह बस एक आवाज की तलाश में था और यह हवेली उसके लिए एक स्वर्ग जैसा दिखाई दे रही थी। जब विक्रम ने वहां पहली बार कदम रखा तो वह अद्भुत आनंद महसूस करने लगा। हवेली के अंदर आरामदायक कुर्सी, चमकदार लकड़ी की सजावट और सुंदर दीवारें थीं। उसे लगा कि यहां उसकी ख्वाहिशों की पूर्ति होने वाली है। वह समय की प्रतीति में इंटरनेट से दूर था और इसलिए यहां आकर वह आत्मसंयम और ध्यान का मजा ले सकता था। पहले कुछ दिन विक्रम कोई विचार नहीं करता था कि क्या उसके पड़ोसी लोग उसे अजीब या पागल समझेंगे। उसने नए दोस्त बनाए, विचारों को दिल की बात ने बनाया और हवेली के चारों तरफ का ज्ञान प्राप्त किया। लोग उसे अच्छे तरीके से स्वीकार करने लगे और विक्रम खुश था। पर जब रात होती थी और वह खाली कमरे में अकेला होता था तो उसकी दृष्टि इकट्ठी होती थी। वह भूतों की कहानियों को याद करता था और उनके लिए तैयार रहता था। पर वहां कुछ नहीं होता था। भूतों की आवाजें, छायाएं या किसी भी प्रकार की आत्मिक गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। शांति और सुकून का माहौल उसे सर्वाधिक प्रभावित करता था। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव है कि वहां वास करने वाले पहले सभी लोग गलत थे। क्या भूतों की कहानियां बस डरावनी काल्पनिक बातें थीं? वह जानने के लिए वहां और व्यक्ति से पूछता। उसने सुना कि हवेली के पूर्व मालिक ने एक अपराध करके अपनी जान गंवाई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां फंसी हुई है। लोग उसे देखते हैं पर उसके साथ कोई संवाद नहीं कर सकते। विक्रम ने एक रात निश्चय किया कि वह उस भूत से मिलने की कोशिश करेगा। वह खाली कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश की, पर उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर तक वह उस भूत के सामने बैठा रहा, पर उसकी वाणी गूंजने की बजाय खाली सांसों की शांति ही सुनाई देती थी। विक्रम को अब अनुभव हो रहा था कि यह भूत निराश और असंतुष्ट है। उसे एक विचार आया, क्या वह उस भूत की मदद कर सकता है? क्या उसे वह शांति और मुक्ति दिलाने में सक्षम है?